मॉर्निंग बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 24 गाय की चोरी, जो कि एक कहानी है ना, हास्य कथा है, पढ़ेंगे और समझेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत मजे आएंगे आप लोगों को पढ़ने में। तो आप सभी अपनी बुक खोल लो, बुक का पेज नंबर 98 निकाल लो। अध्याय 24 गाय की चोरी। यह पाठ एक हास्य कथा है। इसके लेखक हिंदी के आधुनिक कथाकार कमलेश्वर जी हैं। कौन है इसके लेखक? कमलेश्वर जी। इस हास्य कथा का मूल विषय है कि जो व्यक्ति कभी किसी घटना में पड़ना नहीं चाहता, वह मूड हो जाने पर किसी खास घटना में पड़ जाता है। क्या करता है? किसी खास घटना में पड़ जाता है। मुंशी प्यारेलाल यह कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि शहर में कोई वारदात हो जाए। बर्दाश्त यानी क्या होता? बर्दाश्त यानी सहन करना। तो मुंशी प्यारेलाल ये सहन नहीं कर पाते कि कोई वारदात यानी घटना हो जाए, मारपीट हो जाए या कोई दान दे और उन्हें पता ना हो। सिर्फ पता ही नहीं, उनकी पूरी सूचना उनके पास न हो। उनके लिए यह बात बड़ी हैरानी की होती थी कि कोई घटना हो जाए और वे वहां स्वयं मौजूद न हो। मतलब उनको ये बहुत जरूरी था कि उनको सारे दुनिया की खबर उन्हें होना चाहिए। वे उस स्थिति की कल्पना ही नहीं कर सकते थे जिसमें कोई दुख या विपत्ति टूट पड़ी हो और उसमें उन्होंने हाथ न बटाया हो, झगड़े को रफा दफा न किया हो, घायल को अस्पताल तक छोड़ने न गए हो। एक ही वक्त में यदि दो घटनाएं हो जाए तो पता नहीं कैसे जोड़ कर वे तुक बिठाने की कोशिश करते कि वे किन किन गलियों से अचानक आश्चर्यजनक रूप से वहां पहुंच ही गए थे। वैसे वे अपने घर के बरोठे में चश्मा लगाकर खाट पर पालथी मारकर बैठे क्षमा की पहेलियां भरते रहते थे और आते जाते को चश्मे के भीतर से चोर नजर से ताकते रहते थे। मतलब नजर सब पे रखते थे, निगाहें उनकी सब पे रहती थी और जानकारी भी रखते थे। वो पास के कमरे में बर्फ वाले सुखलाल ने किसी बात पर अपनी पत्नी पर हाथ उठाया था। खबरें तो यहाँ बिजली की तरह फैलती है। डॉक्टर साहब मंडी से लौटे तो मुंशी जी से दुआ बंदी हुई और बात चल पड़ी। मतलब मंडी से लौटने के बाद दुआ बंदी कर क्या होता है? राम राम करना, एक तरह से मिलना। मुंशी प्यारेलाल कह रहे थे, भाई ये बड़ा जुल्म है। इन लोगों की आदत ऐसी होती ही कि 4 पैसे पास होते ही दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। सुखलाल ने बिना वजह अपनी औरत को सिर फोड़ दिया। मतलब बिना किसी कारण से अपनी औरत का सिर फोड़ दिया। वह अस्पताल में पड़ी है। कब? अरे सवेरे। वह तो इत्तेफाक की बात थी कि मैं मुख्तार साहब से मिलने जा रहा था। इत्तेफाक मतलब इत्तेफाक मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अचानक, या कह सकते हैं कि संयोग की बात थी। बहुत दिनों से मुकदमे के कागजात उनके पास पड़े थे। राम नारायण के फाटक तक पहुंचा तो शोरगुल मचा हुआ था। सुखलाल अपनी पत्नी को लाखों गालियां दे रहा था। मैं हक्का बक्का देखता रह गया। क्या कह रहे हैं कि मैं हक्का बक्का देखता रह गया। इतने में दर्शन जबरदस्ती किवाड़ खोलकर भीतर घुसा तो 4-6 डंडे उसके भी पड़ गए। भाई तब हमसे नहीं रहा गया। सब खड़े खड़े मुंह ताक रहे थे। मैं फिर हया शर्म छोड़कर भीतर घुस गया। सुखलाल किसी तरह बस में नहीं आता था, पर मेरी काठी, मतलब बस में नहीं आता था, मतलब एक तरह से अपन कह सकते कहीं लड़ाई झगड़ा हो और अपन वहां जाए तो अपन उसको रोक रहे हैं, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा हो। कहते कहते उन्होंने हसरत से अपनी बाहों पर निगाह डाली और बोली। फिर उसकी औरत को सीधे अस्पताल भिजवाया और सुखलाल को दर्शन के सुपुर्द करके लौटा। और जब कोई ऐसी घटना हो जाती है कि जिसका वाकई उन्हें कोई पता पहले से न चलता हो और वे अपना संबंध उससे शीघ्र ही न जोड़ पाते हो, उन्हें ईमानदारी से पछतावा होता। फौरन निकल पड़ते और इधर उधर कहानियों की तरह घूमकर जो कुछ पता चलता मालूम कर लाते। बस तभी उसको संतोष होता। मतलब वो कैसे थे मुंशी प्यारेलाल कि जब तक कोई घटना के बारे में उन्हें जानकारी न, उन्हें चैन पड़ता ही नहीं था। वो किसी न किसी तरह से क्या चल रहा आसपास है ना, ये सब की जानकारी रखते थे। कोई बात फिर मुंशी प्यारेलाल को अपने से मालूम हुई तो फिर उसका और भी अधिक प्रचार होता, क्योंकि
तंबाकू वाले की दुकान से लेकर कोयला ठेकेदार के गोदाम तक और वकील साहब के नौकरों से लेकर मुक्के तक, कपड़े वालों की दुकान तक जो भी मिलता उससे चर्चा छोड़कर कुछ न कुछ जानने की कोशिश करते। फिर जितना मालूम होता उसमें अपने से कुछ जोड़कर सुनाते जाते और आगे की बात मालूम करते जाते। मतलब वो उन्हें मालूम किसी भी चीज के बारे में यदि थोड़ा सा भी पता होता तो क्या करते, किसी न किसी दूसरे के मुख से पूरी बात निकाल ही लेते थे वो, और फिर अपने तरफ से जोड़ के क्या करते थे, पूरी घटना जान लेते थे। यह क्रम तब तक चलता रहता जब तक वह बात बिल्कुल उनकी अपनी न हो जाती, और वे तब तक शांत न बैठते जब तक उसके सहनायक बनकर उस बात को सुना न लेते। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बूढ़ी गाय, क्या हुआ, छप्पर वाली एक औरत का नाम है, जो एक बूढ़ी औरत थी जिसका नाम है छप्पर वाली, बूढ़ी की गाय चोरी हो गई। मतलब छप्पर वाली बुढ़िया की गाय चोरी हो गई। बूढ़ी तो सोती रही और कोई गाय खोलकर ले गया। मुंशी प्यारेलाल बगल वाले चबूतरे पर चटाई बिछाए सो रहे थे। सुबह जब बूढ़ी ने रोना पीटना शुरू किया तो लोग इकट्ठे हो गए। मुंशी जी भी तभी आंख खुली। मुंशी जी की भी उसी समय आंख खुली। माजरा समझ में आते ही धोती की गांठ लगाते हुए छप्पर में जमा लोगों के बीच घुस गए। बूढ़ी रो रही थी और एक आदमी पूछ रहा था, यही बंदी थी और तुम कहाँ सो रही थी? एक आदमी ने क्या पूछा कि वो कहाँ बंदी थी और तुम कहाँ सो रही थी, है ना, जानकारी ले रहा था। मुंशी जी फौरन अपनी बात मोड़ते हुए बोले, अरे सभी यही सोते हैं, मैं खुद यहाँ चबूतरे पर सो रहा था। फिर बात को बड़े अंदाज से घुमाते हुए बोले, ये गाय जरूर रात 2 बजे के करीब खोली गई है। कितनी बजे? रात की 2 बजे। कुछ आहट उस वक्त हुई थी। क्या कह रहे वो कि मुझे कुछ सुनाई दिया था। मैं तो बड़ा चौकन्ना सोता हूँ। इधर उधर देखा पर कुछ नजर नहीं आया। सोचा हवा होगी। उसके थोड़ी देर बाद फिर खुरखुराहट सुनाई पड़ी। मतलब फिर आवाज आई। अब यह तो उस वक्त नहीं सोचा था कि कोई गाय खोले ले जा रहा है। मतलब तब मैंने नहीं सोचा था कि कोई गाय को लेके जा रहा है, पर मुझे लगा ऐसा है कि जैसे कोई गाय चल रही है। यही ख्याल किया कि शायद अपने स्थान पर उठक बैठक मचाए हैं, मच्छर परेशान कर रहे होंगे। मतलब उन्होंने क्या सोचा कि मच्छर परेशान कर रहे होंगे। तो पुलिस को खबर करो। क्या कहा कि तो पुलिस को खबर करो ना, आज यह अजीब बात इसी गली में सुनाई पड़ी है। भीड़ में से किसी ने कहा, मुंशी जी ने पुलिस का नाम सुना तो थोड़ी आंखें मिचमिचाई। मतलब जब पुलिस का नाम सुना तो उनकी आंखें मिचमिचाई, जैसे आंखें पूरी तरह से खोल रहे हो। फिर अगवा बनने के नाते बोले, अगवा मतलब आगे आगे, अरे उस वक्त जरा सा यह ध्यान भी आ जाता तो भला गाय निकलने पाती। लेकिन एक बात और यह है कि चोर गाय को उधर मैदान के रास्ते ले गए हैं। क्या कहा कि चोर गाय को किस रास्ते से लेके गए हैं? मैदान के रास्ते। इधर से जाते तो मैं तो जाग ही रहा था। क्या कहा कि अगर इधर से जाता है तो मैं तो जाग ही रहा था, लेकिन थाने में रपट करो। कोई साहब बोले। सबने हाँ में हाँ मिलाई। मतलब किसी ने कहा कि थाने में सूचना, तो सबने हाँ में हाँ मिलाई। थानेदार हकीकात और मौका मुआयना के लिए आया। जो थानेदार होता है वो वहाँ हकीकत के वास्तव में क्या हुआ ये जानने के लिए और मौका वारदात का मुआयना करने के लिए, देखने के लिए आया। तो मुंशी जी को बयान के लिए पुकारा गया। मुंशी प्यारेलाल निकल तो आए पर उनका चेहरा फक था। मतलब बाहर तो आए लेकिन उनका चेहरा फक था। फक था मतलब एक तरह से डर लग रहा था। लगता था जैसे बड़ा जब्र करके बाहर आया हूं। जब्र मतलब एक तरह से बड़ी मुश्किल से। जब थानेदार ने उनसे पूछा कि आपको जो कुछ गाय की चोरी के मामले में मालूम है वह सब बताइए, तो मुंशी प्यारेलाल का बदन कांपने लगा और आंखें फैल गई, क्योंकि वो तो हमेशा इधर उधर से बातें पता करते थे और थोड़ी बहुत मन से मिला लेते थे। उन्होंने जैसे असह्य पीड़ा झेलते हुए अपने चारों ओर खड़े लोगों को देखा। एक क्षण के लिए खामोश हो गए। जब थानेदार ने दोबारा पूछा तो उनका बयान कुछ इस तरह था। मैं तो हुजूर भीतर मकान में सो रहा था। दरअसल बात यह हुई कि सुबह के आसपास एक बड़ा डरावना सपना देखा। घर सुनसान था, सो तड़के ही चटाई लेकर यहाँ लुढ़क गया। घर में बड़ा डर लगता था। आंख खुली तो जो सब लोग बात कर रहे थे वही मैंने भी दोहरा दी। क्या कहा कि
दूसरे लोगों ने इससे जो सुना था वही मैंने बता दी, मैंने कुछ भी नहीं देखा। इस तरह से वो बयान दे रहा था। मुंशी जी कहते जा रहे थे और उनकी गर्दन नीचे झुकती जा रही थी, नजर एकदम जमीन में गड़ाए हुए उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा था, हुजूर मैंने और कुछ नहीं देखा। क्या कहा कि मैंने और कुछ नहीं देखा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुंशी जी शाम को ही दिखाई पड़े। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शिकस्त की परछाई थी, जैसे खुद अपने हार गए हो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे अपने से ही वो हार गए हो। वे उस समय एक ऐसा आदमी खोज रहे थे, ऐसा आदमी ढूंढ रहे थे जो उन्हें हैरत से न देखे। मतलब सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। वे उसके सामने दिल का सारा गुब्बारा निकाल दे, मतलब दिल में उनके बहुत सारी चीजें भरी हुई है, मतलब अपने मन की बात कह दे। कोई ऐसा मिले तो सिर्फ आज उनकी बात पर यकीन कर सके, मतलब सभी लोग उनकी बात पर यकीन कर सके। जब गली में से डॉक्टर साहब गुजरे तो चलते चलते बोले, मुंशी जी कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या कहा कि मुंशी जी कम से कम आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुंशी जी ने सुना और अपने घर में घुस गए। अकेले बैठे बैठे न जाने क्या क्या सोचते रहे। तभी बगल वाले मकान से मुंसरिम साहब की कड़कड़ाती हुई आवाज उनके कानों में पड़ी, नहीं है दूध तो भूखों मरने दो। मेरे पास एक पाई भी नहीं है, जो उधार देने को राजी हो उसके घर से बांध लो दूध। पैसे तभी मिलेंगे जब पेंशन आएगी। सुबह मुंशी जी मुंह अंधेरे निकल पड़े। अगले 4-5 रोज घर पर नजर नहीं आए। एक रोज नजदीक के गांव से कोई आया था तो पता चला कि मुंशी जी नगला में किसी अहीर के यहाँ फौजदारी करने गए थे। उनकी जमींदारी के 5-7 किसान भी उनके साथ थे। लाठी चल गई थी। सुना था कि अपनी चोरी की गाय का सुराग लगाकर वहां पहुंचे थे। कैसे पहुंचे ये कोई नहीं जानता, पर गाय उन्होंने ले ली थी। क्या कहा कि गाय उन्होंने ही ले ली थी। उससे अगली सुबह मुंशी प्यारेलाल के साथ 3 आदमी और चले आ रहे थे और पीछे पीछे गर्दन झुकाए पूंछ हिलाती बुढ़िया की गाय चली आ रही थी, जिसकी रस्सी उसके हाथों में थी। किसके हाथों में थी? उनके हाथों में, यानी मुंशी प्यारेलाल के हाथ में थी। गली में घुसते उन्होंने चारों तरफ निहारा। सभी लोग मुंशी जी और गाय को देखकर जमा हो गए थे। बूढ़ी अपनी गाय की गर्दन और मुंह पर हाथ फेर रही थी। मुंशी प्यारेलाल लोगों की आंखों में विश्वास खोजते हुए बयान कर रहे थे, पुलिस भला क्या कर सकती थी। क्या कहा कि पुलिस भला क्या कर सकती थी। मैं तो पहले ही जानता था, अपना नाम करना हो तो अपने बूते पर करना चाहिए। और साहब क्या गांव था डकैतों का, खूनियों का, राक्षस जैसे आदमी है वहां के, पर सुराग तो लगता ही है। कैसे न कैसे पहुंचा वहां। मेरी नजर पड़ गई, बस लाठियां निकल आई। कहते कहते उन्होंने अपनी बाह खोल दी थी, जो आज सचमुच लाठियों से सूजी हुई थी। मतलब आज उन्होंने वास्तव में सही काम किया था। अब इसका अभ्यास देखेंगे। इस पाठ का सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाइए। मुंशी प्यारेलाल घर के बरोठे में चश्मा लगाए खाट पर पालथी मारकर क्या कर रहे थे वो? तो आते जाते लोगों को देखते थे। क्या करते थे वो? आते वहां से जो निकलने वाले लोग हैं उनको देखते रहते थे। पास के कमरे में बर्फ वाले सुखलाल ने किसी बात पर अपनी पत्नी पर क्या करा था? हाथ उठाया था। किस पर हाथ उठाया था? अपनी पत्नी पर। सुखलाल ने बिना वजह अपनी पत्नी का क्या करा था? पत्नी का सिर फोड़ दिया था। एक रात ऐसा हुआ कि छप्पर वाली बुढ़िया की क्या हुई थी? छप्पर वाली बुढ़िया की गाय चोरी हो गई थी। क्या हुआ था? गाय चोरी हो गई थी। अब जो इसके प्रश्न उत्तर है इसका PDF डाल दूंगी, उससे आप लोग प्रश्न उत्तर उतार लीजिएगा। अब देखिए रिक्त स्थान ग। शहर की कोई भी वारदात की जानकारी किसको रहती थी? मुंशी प्यारेलाल को। बर्फ वाले सुखलाल ने अपनी किसकी पिटाई की थी? अपनी पत्नी की। आदमी के पास 4 पैसे आते ही उसका दिमाग 7वें आसमान पर हो जाता है। बुढ़िया की चोरी हो गई थी गाय। दरोगा के सामने मुंशी प्यारेलाल कांपने लगा। बाद में मुंशी प्यारेलाल बुढ़िया की गाय लेकर आए। अब देखो सही गलत है। यहाँ पे सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला, मुंशी प्यारेलाल को शहर की घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था, तो गलत। उनको तो लेना देना था, है ना, उनको जानकारी सबकी होनी चाहिए थी, तो ये क्या आ जाएगा? गलत।
मुंशी प्यारेलाल चश्मा लगाते थे, तो बिल्कुल सही। हाँ। दर्शन ने 4-6 डंडे सुखलाल को जमा दिए, गलत। बुढ़िया के घर पर छप्पर पड़ा हुआ था, सही। बुढ़िया की गाय चोरी हो गई थी, तो सही। थानेदार हकीकत करने नहीं आया था, तो गलत। अब देखो यहाँ बहुवचन लिखना आपने को, तो बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चे। आंख का आंखें, बुराई का बुराइयां, बात का बातें, कहानी का कहानियां, बुढ़िया का बुढ़िया, अच्छाई का अच्छाइयां, कांटा का कांटे। अब यहाँ दूसरा क्या दिया, उर्दू शब्दों के निकटस्थ हिंदी पर्याय चुनकर लिखिए, है ना। ये उर्दू शब्द है, इसके निकट हमें हिंदी पर्याय ढूंढना। तो तबीयत का क्या आ जाएगा, स्वास्थ्य। खराब का क्या आ जाएगा, बेकार। गैर हाजिरी का क्या आ जाएगा, अनुपस्थित। राय का क्या आ जाएगा, विचार। माजरा का क्या आ जाएगा, किस्सा। खबर का समाचार। जरूर का क्या आ जाएगा, अवश्य। शिकस्त का हार। अब देखो अगला प्रश्न क्या दिया है, मिलान कीजिए। मुंशी मुनीम, पत्नी भार्या, डॉक्टर क्या जाएगा, डॉक्टर का चिकित्सक। गाय गौ, बूढ़ी वृद्ध। अब यहां देखिए क्या दिया है, रेखांकित शब्दों का विलोम लिखकर खाली स्थान भरिए। मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन तुम्हारी कुछ ठीक का विलोम क्या आ जाएगा, खराब। तुम्हारी खराब लग रही है। यहाँ दिन गर्म और रातें, तो गर्म का क्या आ जाएगा, ठंडी या ठंडा। ठंडा तब नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे होती है, तो रात क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गर्म का ठंडी। तुम्हारी योग्यता, तो यहाँ क्या आ जाएगा, योग्यता का अयोग्यता। आदमी के जीवन में सुख का क्या आ जाएगा, विलोम, दुख। तो आदमी के जीवन में सुख दुख तो लगे ही रहते हैं। समाज में अच्छे का क्या आ जाएगा, बुरे। समाज में अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं। तो ये पार्ट जो था हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जितना मैंने भाषा कौशल करवाया है उन सबको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। पहले बुक में फिलअप करेंगे, फिर याद करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा को मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे